बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन के असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 30 अप्रैल 2024 है। टोटल मार्क्स के 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के अंदर रेडी करना है और MS वर्ड के अंदर ही सबमिट करवाना है। मतलब आपने MS वर्ड की फ़ाइल जो है एज ए सोल्यूशन के तौर पर LMS पे अपलोड करनी है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है जनाब क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बेसिकली आपको एक TBN ब्रॉडकास्ट दिया जा रहा है, जिसमें बेसिकली आपको वेवलेंथ जो दिया गया है वो 3 मीटर्स है। और आपने करना क्या, बेसिकली आपने कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है, कैलकुलेट करके दिखानी है। समझ आ गई बात की। तो चलें दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये आपके सामने है। इस सोल्यूशन को नोट कर लें। ये देखें ये आपके सामने सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 गाइड कर दूँ। दोस्तों हमें दो चीज़ें गिवन है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन कौन कौन सी हैं। हमें एक वेवलेंथ मतलब लैम्डा की वैल्यू गिवन है जो कि 3 मीटर्स है। यहाँ पे देखा था आपने, ये देखें ये हमें सामने दिया हुआ है 3 वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा की वैल्यू को। तो वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है 3 मीटर्स। ठीक है, तो एक चीज़ हमें क्या गिवन हुई है 3 मीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू गिवन है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये हमें जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये हमें गिवन नहीं थी, लेकिन ये जनाब आप याद रखिएगा, ये जब भी आपने इस तरह फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। ये देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके लिए हमें चाहिए जनाब स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास कितनी गिवन है जनाब, वो है जी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात की। ये दो चीज़ें हमें गिवन थी। अब जनाब इसको फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है F = C डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये C क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा जो है वो आपकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पे आपको पता है मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमने क्यों जो है ना वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ज़रूरत थी स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट इसलिए हमने जो है वो टेक की है, मतलब गिवन हुई है हमें। ठीक है, समझ की बात की। अब जनाब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, कि ये जो हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे C की जगह पे क्या आएगा, C की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ मीटर, मतलब MS मतलब मीटर पर सेकंड। और उसके बाद डिवाइडेड बाय, आगे डिवाइडेड बाय हो रहा है, डिवाइडेड बाय। और लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू थी 3 मीटर्स मतलब 3m। तो ये देखें 3 मीटर्स मतलब 3m। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इसको मज़ीद जो है इस मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, गीगा हर्ट्ज़ के अंदर। तो हमने हर्ट्ज़ के अंदर इसकी वैल्यू जो है कन्वर्ट की, तो वो सेम एज इट इज़ ऐसी आएगी। सिर्फ यहाँ पे मीटर पर सेकंड के अंदर आप हर्ट्ज़ की वैल्यू जो है वो फिक्स कर दोगे और उसके बाद बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहेगा। देन उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, ये देखो ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड हो रही है। तो आपको पता ना जब कोई वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो तो हम अगर वो आपस में कैंसिल आउट हो रही है तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा जनाब जी यहाँ पे हमारे पास 10⁸8 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल फ्रीक्वेंसी दोस्तों कैलकुलेट हो के आई है वो है जी 10⁸8 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास आंसर था। अब नीचे मैंने सोल्यूशन भी दे दिया। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ F ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर 10⁸8 हर्ट्ज़ इज इक्विवेलेंट टू 100 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, तो मतलब आपके पास ये दोनों आंसर ठीक है दोस्तों। बेसिकली आपका आंसर है जी 10⁸8 हर्ट्ज़ जो कि इक्वल होता है किसके 100 मेगा हर्ट्ज़ के। ठीक है, तो ये आप साथ लिख दीजिएगा। अच्छी बात है, थोड़ी जो है ना वो आप अच्छा जो इफेक्ट पड़ेगा कि जनाब आपको ये भी पता कि ये कितने मेगा हर्ट्ज़ के बराबर होता है। लेकिन जनाब ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर था। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए मैंने जो है आपको समझा भी दिया और आपको गाइड भी कर दिया। अब बाकी अगर आप देख लीजिएगा खुद, अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें लगे या कोई मैंने बोलते हुए मिस्टेक की हो तो आप उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपको लगे फिर भी इस सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है तो आप खुद उसको जो है वो सॉल्व मतलब उसको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सोल्यूशन वो है 100% ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है। इसमें दोस्तों बेसिकली हमारे पास एक NRZL जो है एक एनकोडिंग स्कीम दी गई है। और इस एनकोडिंग स्कीम के अंदर ना यहाँ पे देखिए हमें एक ग्राफ दिया गया है। मतलब ये
हमें एक ग्राफ दिया गया और इस ग्राफ के अंदर जो हमने वेव्स हैं इनको देखते हुए बताना कि यहाँ पे कौन सी बिट आएंगी। अब देखो ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है ना, बेसिकली ये शो कर रही है कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब यहाँ पे आपका पहला साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे आपका दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे आपका तीसरा साइकिल कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे आपका चौथा साइकिल कंप्लीट। तो ऐसे 1 बाय 1 सारे साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। अब देखें जहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी वेव है, जहाँ पे ये डाउन है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जहाँ पे ये आपकी वेव जो है वो अप है, सिग्नल, ये जहाँ पे सिग्नल आपका अप है यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखें यहाँ, और अब सर ने कहा क्या, सर ने बेसिकली कहा है कि जहाँ जहाँ मैंने मतलब जिस पोजीशन पे जिस साइकिल के ऊपर सर कह रहे हैं मैंने वैल्यू मिस की हुई है ना, वहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे आपने वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है खुद से। तो यहाँ पे देखो सर ने यहाँ पे वैल्यू गिवन की हुई थी, इस साइकिल के अंदर सर ने हमें वैल्यू गिवन नहीं की हुई। तो यहाँ पे ज़रा गौर करो, यहाँ पर हमारे पास जो सिग्नल है वो क्या है, अप है या डाउन है, अप है। तो यहाँ पर वैल्यू फिर क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब यहाँ पे सर कह रहे हैं मिसिंग बिट, पहली जो मिसिंग बिट है वहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब दूसरी जो मिसिंग बिट है वो ये वाली है, ये देखें, ये सर ने जो है मिसिंग की हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखें ज़रा जो जो सिग्नल है वो क्या है, अप है या डाउन है, अप है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। तो यानी यहाँ पे भी यहाँ पे अप है, यस अप है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे, सॉरी ये नहीं है, ये वाला, सॉरी ये साइकिल कहाँ गया यार, ये हमारा सेकंड साइकिल है, ये हमारा थर्ड साइकिल है। ये हमारा फर्स्ट साइकिल था, ये हमारा सेकंड साइकिल है, ये हमारा थर्ड साइकिल है जो मिसिंग है। मैं मिसिंग साइकिल बता देता हूँ आपको। और उसके बाद ये हमारा साइकिल है जनाब जो मिसिंग है, कौन से वाला, 4th वाला। और ये वाला हमारा साइकिल है कौन से वाला, मिसिंग 5th वाला। और जो है ना ये लास्ट वाला 6 वाला, ठीक है जी। अच्छा ये सेकंड के ऊपर जो मिसिंग है इसमें ज़रा गौर करें, इसमें जो आपका सिग्नल है वो अप या डाउन है, डाउन है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, मतलब यहाँ पे सेकंड के ऊपर वैल्यू आएगी 0। उसके बाद ये मिसिंग है, इसमें देखें आपका सिग्नल अप है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, तो मतलब थर्ड में आएगी वैल्यू 1। उसके बाद ये मिसिंग है, इसमें क्या वैल्यू आएगी 0 क्यों आएगी, क्योंकि देखें आपका जो सिग्नल है वो डाउन है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। उसके बाद 5th के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सिग्नल अप है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। उसके बाद देखें यहाँ पे इसके अंदर सिग्नल डाउन है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है जी 1 0 1 0 1 0। तो मतलब ट्रू आंसर आपका ये है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लें जी आपका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, बिट वैल्यू 1 0 1 0 1 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी जो मैंने चीज़ आपको गाइड की है क्वेश्चन नंबर 2 की भी और क्वेश्चन नंबर 1 की भी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।